कहानियों की उस दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। आप सुन रहे हैं सेवा सदन एपिसोड 10। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रख दिया था, लेकिन उसका वहां पता न था। इस पर वो घबराई। अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा। रसोई के कमरे में चारों ओर ढूंढा। घबराहट और भी बढ़ी। फिर तो उसने एक एक संदूक, एक एक कोना, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता न चला। मारी से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा, वो बोला, मालकिन, बुढ़ापे में ये दाग मत लगाओ। सारी उम्र भले भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है, लेकिन कभी नियत नहीं बिगड़ी। अब कितने दिन जीना है कि नियत बद करूंगा। सुभद्रा हताश हो गई। जब अब किससे पूछे, जी न माना। फिर संदूक, कपड़ों की गठरियां आदि खोल खोल कर देखी। आटे दाल की हांडियां भी न छोड़ी। पानी के मटकों में हाथ डाल डाल कर टटोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान गृह में जाते देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपा कर रखा हो, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी। सोचा शर्मा जी से घूमकर खाना खाने आए तो उनसे कहूंगी। ज्यों ही शर्मा जी घर में आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर में होगा, ले कौन जाएगा। सुभद्रा ने कहा, घर की एक एक अंगुल जमीन छान डाली। शर्मा जी ने कहा, नौकर से पूछो। सुभद्रा ने कहा, सबसे पूछा, दोनों कसम खाते हैं। मुझे खूब याद है कि मैंने उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था। शर्मा जी ने कहा, तो क्या उसके पर लगे थे जो आप ही उड़ गए। सुभद्रा ने कहा, नौकरों पर तो मेरा संदेह नहीं है। शर्मा जी ने कहा, तो दूसरा कौन ले जाएगा। सुभद्रा ने कहा, कहो तो सदन से पूछो। मैंने उसे उस कमरे में जाते देखा था, शायद दिल लगी के लिए छिपा रखा हो। शर्मा जी ने कहा, तुम्हारी भी क्या समझ है, उसने छिपाया होता तो कह देता ना। सुभद्रा ने कहा, तो पूछने में हर्जी क्या है। सोचता हूँ कि खूब हैरान करके बताऊंगा। शर्मा जी ने कहा, हर्ज क्यों नहीं है, कहीं उसने ना देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती है। सुभद्रा ने कहा, उस कमरे में तो वो गया था, मैंने अपनी आंखों देखा है। शर्मा जी ने कहा, तो क्या वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था। बेबात की बात करती हो, उससे भूल कर भी ना पूछना। एक तो वो ले ही ना गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा। जल्दी क्या है। सुभद्रा ने कहा, तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाऊं, ढाढ़स तो ही हो जाएगी। शर्मा जी ने कहा, चाहे जो कुछ हो, उससे कदापि ना पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चाचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे रहा ना गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो। सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीना चोरी करने का ढंग न जानता था। उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया कि मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे अग्निय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया। फिर जबान खोलने का साहस ना हुआ। फिर सदन ने शीघ्रतापूर्वक दो चार ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, यही तुम्हारी क्या आदत है, मैं जिस काम को मना करता हूँ वो अदबदा के करती है। सुभद्रा ने कहा, तुमने उसकी सूरत नहीं देखी, वही ले गया। अगर झूठ निकल जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी। शर्मा जी ने कहा, ये सामुद्रिक विद्या कब से सीखी। सुभद्रा ने कहा, उसकी सूरत से साफ मालूम होता था। शर्मा जी ने कहा, अच्छा मान लिया वही ले गया हो तो कंगन की क्या हस्ती है। मेरा तो ये शरीर उसी का फाला है। वो अगर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूं। मेरा सब कुछ उसका है। वो चाहे मांग कर ले जाए, चाहे उठा ले जाए। सुभद्रा चिढ़कर बोली, तो तुमने गुलामी लिखवाई है, गुलामी करो। मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुप ना रहा जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने गई। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़ कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था ना कि उन्होंने छिपा कर रखा होगा। वही बात निकली ना। शर्मा जी ने कहा, फिर वही बेसिर पैर की बातें करती हो। इसे मैंने बाजार में एक सराफे की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को भी कलुषित किया। विठल दास को संदेह हुआ कि सुमन 30 रुपये मासिक स्वीकार करना नहीं चाहती, इसलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाला है। अतः वे दूसरे दिन उसके पास नहीं गए थे। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों का कैसे प्रबंध हो।
कभी सोचते दूसरे शहर में डेपुटेशन ले जाऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका वश चलता तो इस शहर के सारे बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों को जहाज में भरकर काला पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहा करते थे, लेकिन विठल दास उनके द्वार पर जाकर केवल इसलिए लौट आए, उन्हें वहीं तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने सोचा, जो मनुष्य राग रंग में इतना लिप्त है, वो इस काम में मेरी क्या सहायता करेगा। इस समय उनकी सहायता करना उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य और उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप था। वो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि सुमन के पास चलूं या ना चलूं। इतने में पंडित पद्म सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई, लाल और बदन मलिन था। ज्ञात होता था कि सारी रात जागे, चिंता और ग्लानि की मूर्ति बने हुए थे। 3 महीने से विठल दास उनके पास नहीं गए थे। उनकी ओर से हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की ये दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम से हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब, उदास दिखाई देते हो, कुशल तो हो। शर्मा जी ने कहा, जी जी हाँ, सब कुशल ही है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई, इसलिए मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय किया? विठल दास ने कहा, उसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, पर 30 रुपये मासिक का प्रबंध नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अनुमान होता है कि मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझ में किसी के हृदय को आकर्षित करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, पर वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 रुपये का प्रबंध हो सका है। जितने रईस है, सब के सब पाषाण हृदय। अजी रईसों की बात तो न्यारी रही। मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम होता है कि देश अनुराग और दया के सागर हैं। होली के जलसे के बाद महीनों तक आप पर विष की वर्षा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूं? मेरे पास लेखनी है, उसे जाति की सेवा करता हूँ। जिसके पास धन हो वो धन से करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। नया मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्सा खरीदे हैं, लेकिन इस जातीय काम से साफ निकल गए। अजी और लोग जरा सकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझी को आड़े हाथों लिया। इतनी जरूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष बात की। ये कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जगाते हुए मनुष्य को जगाना कठिन है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनते ही चौंक कर उठ बैठता है। जागता हुआ मनुष्य सोचता है कि ये किसकी आवाज है, उसे मुझसे क्या काम है, इससे मेरा काम तो ना निकल सकेगा। जब इन प्रश्नों को संतोषजनक उत्तर उसे मिलता है तो वो उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पद्म सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जातीय पुकार की ध्वनि उनके कानों में आई थी, किंतु वे सुनकर भी ना उठे। इस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उन्हें बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिससे वो पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, कुमार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई की अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वे सब कुछ कर सकते थे। जिस कुव्यवस्था का ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूलोच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए अन्य परमाणु की जरूरत न थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब जब उसका समर्थन करते देखा गया है, प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं होता। शर्मा जी बोली, यदि मैं आपके किसी काम ना सकूं तो आपकी सहायता करने को तैयार हूं। विठल दास उल्लासित होकर बोले, भाई साहब, अगर तुम मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूंगा, लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अब यूं कहते हो, कल ही उदासीन हो जाओगे। ऐसे कामों में धैर्य की बड़ी जरूरत है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो अब की आपको इसकी शिकायत ना रहेगी। विठल दास ने कहा, तब तो हमारा सफल होना निश्चित है। शर्मा जी ने कहा, ये तो ईश्वर के हाथ में है। मुझे ना तो बोलना आता है, ना लिखना आता है। बस आप जिस राह पर लगा देंगे, उसी पर आंख बंद किए चला जाऊंगा। विठल दास ने कहा, अजी सब आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए। दृढ़ संकल्प हवा में किले बना देता है। आपकी व्यर्थताओं में तो वह प्रभाव होगा कि लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। हाँ, इतना स्मरण रहेगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शर्मा जी ने कहा, आप मुझे संभाले रहिए।
विठलदास ने कहा, अच्छा तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि वेश्याओं को सार्वजनिक स्थान से हटाना और दूसरा वेश्याओं के नाचने गाने की रस्म को मिटाना। आप मुझसे सहमत है या नहीं? शर्मा जी ने कहा, क्या अब भी कोई संदेह है? विठलदास ने कहा, नाच के विषय में आपके ये विचार तो नहीं है। शर्मा जी ने कहा, अब क्या एक घर जलाकर भी वही खेल खेलता रहूंगा? इन दिनों मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे अब ये निश्चय हो गया कि मेरे उसी जलसे ने सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है। आखिर हम लोगों ने भी तो शहरों ही में इतना जीवन व्यतीत किया है। हम लोग इन दुर्वासनाओं में क्यों नहीं पड़े? नाच भी तो शहर में आए दिन हुआ ही करते हैं, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते बहुत कम देखा है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस विषय में मनुष्य का स्वभाव ही प्रधान है। आप इस आंदोलन से स्वभाव तो नहीं बदल सकते। विठलदास ने कहा, हमारा ये उद्देश्य ही नहीं। हम तो केवल उन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल हैं और कुछ नहीं चाहते। कुछ मनुष्य जन्म ही से स्थूल होते हैं। उनके लिए खाने पीने की किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि का इच्छापूर्वक सेवन करने से स्थूल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दुबले रहते हैं। वो चाहे घी दूध के मटके ही में रख दिए जाएं तो भी मोटे नहीं हो सकते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम और आप जैसे मनुष्य क्या दुर्व्यसन में पड़ेंगे, जिन्हें पेट के धंधों से कभी छुट्टी ही ना मिली, जिन्हें कभी ये विश्वास नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनकी आवभगत होगी। वहां तो वे फंसते हैं। जो धनी है, रूपवान है, उदार हैं, रसिक हैं, स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित ना रखें। धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। सुमन पार्क से लौटी तो उसे खेद होने लगा कि मैंने शर्मा जी को वे जी दुखाने वाले बातें क्यों की। उन्होंने इतनी उदारता से मेरी सहायता की जिसका मैंने ये बदला दिया। वास्तव में मैंने अपनी दुर्बलता का अपराध उनके सिर मढ़ा। संसार में घर घर नाच गाना हुआ करता है। छोटे बड़े दीन दुखी सब देखते हैं और आनंद उठाते हैं। यदि मैं अपनी कुचेष्टाओं के कारण आग में कूद पड़ी तो उससे शर्मा जी का या किसी और का क्या दोष? बाबू विठलदास शहर के आदमियों के पास दौड़े। क्या वो इन क्या वो उन सेठी के पास ना गए होंगे जो यहाँ आते हैं? लेकिन किसी ने उनकी मदद ना की। क्यों? इसलिए ना कि वे नहीं चाहते कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। मेरे चले जाने से उनकी काम तृष्णा में विघ्न पड़ेगा। वो दयाहीन व्याप्त के समान मेरे हृदय को घायल करके मेरे तड़पने का आनंद उठाना चाहते हैं। केवल एक ही पुरुष है जिसने मुझे इस अंधकार से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी का मैंने इतना अपमान किया। मुझे मन में कितना कृतज्ञ समझेंगे। वे मुझे देखते ही कैसे भागे। चाहिए तो ये था कि मैं लज्जा में वहीं गड़ जाती। केवल मैंने इस पाप भय के लिए इतनी निर्लज्जता से उनका तिरस्कार किया। जो लोग अपने कलुषित भावों से मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं उनका मैं इतना आदर करती हूँ, लेकिन जब व्याध पक्षी को अपने जाल में फंसते नहीं देखता तो उसे उस पर कितना क्रोध आता है। बालक जब कोई अशुद्ध वस्तु छीन लेता है बालक जब कोई अशुद्ध व्यक्ति बालक जब कोई अशुद्ध वस्तु छू लेता है तो वो अन्य बालकों को दौड़ दौड़ कर छूना चाहता है जिससे वे भी अपवित्र हो जाए। क्या मैं भी हृदय शून्य व्याध हूं या अबोध बालक? किसी ग्रंथकार से पूछिए कि वो एक निष्पक्ष समालोचक के कटुवाक्यों के सामने विचारहीन प्रशंसा का क्या मूल्य समझता है। सुमन को शर्मा जी की ये घृणा अन्य प्रेमियों की रसिकता से अधिक प्रिय मालूम होती थी। रात भर वो इन्हीं विचारों में डूबी रही। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल विठलदास के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे आश्रय दीजिए। मैं आपसे कोई सहायता नहीं चाहती, केवल एक सुरक्षित स्थान चाहती हूँ। चक्की पीसूंगी, कपड़े सीऊंगी और किसी तरह अपना निर्वाह कर लूंगी। सवेरा हुआ, वो उठी और विठलदास के घर चलने की तैयारी करने लगी कि इतने में वो स्वयं आ पहुंचे। सुमन को ऐसा आनंद हुआ जैसे किसी भक्त को आराध्य देव के दर्शन से होता है। बोले, आइए महाशय, मैं कल दिन भर आपकी राह देखती रही। इस समय आपके यहाँ जाने का विचार कर रही थी। विठलदास ने कहा, कल कई कारणों से नहीं आ सका। सुमन ने कहा, तो आपने मेरे रहने का कोई प्रबंध किया? विठलदास ने कहा, मुझसे तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन पद्म सिंह ने लाज रख ली। उन्होंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया। वो अभी मेरे पास आए थे और वचन दे गए हैं कि तुम्हें 50 रुपये मासिक
आजन्म देते रहेंगे। सुमन के विस्मयपूर्ण नेत्र सजल हो गए। शर्मा जी की इस महती उदारता ने उसके अंतःकरण को भक्ति, श्रद्धा और विमल प्रेम से प्लावित कर दिया। उसे अपने कटु वाक्यों पर अत्यंत क्षोभ हुआ। बोली, शर्मा जी दया और धर्म के सागर, इस जीवन में उनसे उत्तीर्ण नहीं हो सकी। ईश्वर उन्हें सदैव सुखी रखे, लेकिन मैंने उस समय जो कुछ कहा था वो केवल परीक्षा के लिए था। मैं देखना चाहती थी कि सचमुच मुझे उबारना चाहते हैं या केवल धर्म का शिष्टाचार कर रहे हैं। अब मुझे विदित हो गया है कि आप दोनों सज्जन देवरूप हैं। आप लोगों को वृथा कष्ट नहीं देना चाहती। मैं सहानुभूति की भूखी थी, वो मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन का भार आप लोगों पर नहीं डालूंगी। आप केवल मेरे रहने का कोई प्रबंध कर दें जहां मैं विघ्न बाधा से बची रह सकूं। विठलदास चकित हो गए। जातीय गौरव से आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, हमारे देश की पतित स्त्रियों के विचार भी ऐसे उच्च होते हैं। बोले, सुमन, तुम्हारे मुंह से ऐसे पवित्र शब्द सुनकर मुझे इस समय जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन रुपयों के बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। सुमन ने कहा, मैं परिश्रम करूंगी। देश में लाखों दुखियाएं हैं, उनका ईश्वर के सिवा और कौन सहायक है। अपनी निर्लजता का कर आपसे ना लूंगी। विठलदास ने कहा, वे कष्ट तुमसे सहे जाएंगे। सुमन ने कहा, पहले नहीं सहे जाते थे, लेकिन अब सब कुछ सह लूंगी। यहाँ आकर मुझे मालूम हो गया कि निर्लजता सब कष्टों से दुस्सह है, और कष्टों से शरीर को दुख होता है। इस कष्ट से आत्मा का संहार हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आप लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। विठलदास ने कहा, सुमन, तुम वास्तव में विदुषी हो। सुमन ने कहा, तो मैं यहाँ से कब चलूं? विठलदास ने कहा, आज ही। अभी मैंने आश्रम की कमेटी में तुम्हारे रहने का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। तुम वहाँ चलो, ठहरो। अगर कमेटी ने कुछ आपत्ति की तो देखा जाएगा। हाँ, इतना याद रखना कि अपने विषय में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो विधवाओं में हलचल मच जाएगी। सुमन ने कहा, आप जैसा उचित समझे करें, मैं तैयार हूँ। विठलदास ने कहा, संध्या समय चलना होगा। विठलदास के जाने के थोड़ी ही देर बाद दो वेश्याएं सुमन से मिलने आई। सुमन ने कह दिया, मेरे सिर में दर्द है। सुमन अपने ही हाथ से भोजन बनाती थी। पतित होकर भी वो खान पान में विचार करती थी। आज उसने व्रत करने का निश्चय किया था। मुक्ति के दिन कैदियों को भी भोजन अच्छा नहीं लगता। दोपहर दो धाड़ियों का गोला आ पहुंचा। सुमन ने उन्हें भी बहाना करके टाला। उसे अब उनकी सूरत से घृणा होती थी। सेठ बलभद्र दास के यहाँ से नागपुरी संतरे की एक टोकरी आई। उसे सुमन ने तुरंत लौटा दिया। चिमन लाल ने 4 बजे अपनी फिटन सुमन के सैर करने को भेजे। उसने उसको भी लौटा दिया। जिस प्रकार अंधकार के बाद अरुण का उदय होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और बछड़े किलोलों में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सुमन के मन में भी क्रीड़ा करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सिगरेट की एक डिबिया मंगवाई और वार्निश की एक बोतल मंगवाकर ताक पर रख दी और एक कुर्सी का एक पाया तोड़कर कुर्सी छज्जे पर दीवार के सहारे रख दी। 5 बजते बजते मुंशी अबुल वफा का आगमन हुआ। ये हजरत सिगरेट बहुत पीते थे। सुमन ने आज असाधारण रीति से उनकी अवभगत की और इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आइए आज आपको वो सिगरेट पिलाऊं कि आप भी याद करें। अबुल वफा ने कहा, नेकी और पूछ पूछ। सुमन ने कहा, देखिए, एक अंग्रेजी दुकान से खास आपकी खातिर मंगवाई है, ये लीजिए। अबुल वफा ने सिगरेट मुंह में दबाई। सुमन ने दिया सलाई की डिबिया निकालकर एक सलाई रगड़ी। अबुल वफा ने सिगरेट को जलाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन ना मालूम कैसे आग सिगरेट में ना लगकर उनकी दाढ़ी में लग गई। जैसे पुआल जलता है, उसी तरह एक क्षण में दाढ़ी आधी से ज्यादा जल गई। उन्होंने सिगरेट फेंक कर दोनों हाथों से दाढ़ी मलना शुरू किया। आग बुझ गई, मगर दाढ़ी का सर्वनाश हो चुका था। आईने में लपक कर मुंह देखा। दाढ़ी का भस्मावेश उबाली हुई सुथनी के रेशे की तरह मालूम हुआ। सुमन ने लज्जित होकर कहा, मेरे हाथों में आग लगे, कहीं से कहीं मैंने दिया सलाई जलाई। उसने बहुत रोका, पर हंसी ओठ पर आ गई। अबुल वफा ऐसे खिसियाए हुए थे मानो अब वो अनाथ हो गए हैं। सुमन की हंसी अखर गई। उस भौड़ी सूरत पर खेद और खिसियाहट का अपूर्व दृश्य था। बोले, ये कब की कसर निकाली? सुमन ने कहा, मुंशी जी, मैं सच कहती हूँ, ये दोनों आंखें फूट जाएं अगर मैंने जानबूझकर आग लगाई हो। आपसे बैर भी होता तो दाढ़ी बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था?
अबुल वफा ने कहा, माशूकों की शोखी और शरारत अच्छी मालूम होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मुंह जला दे। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था। अब ये भुन्नास की सी सूरत लेकर मैं किसे मुंह दिखाऊंगा। वल्लाह, आज तुमने मिटिया मेट कर दिया। सुमन ने कहा, क्या करूं, खुद पछता रही हूं। अगर मेरी दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियां भी तो मिलती हैं। अबुल वफा ने कहा, सुमन, जख्म पर नमक ना छिड़को। अगर दूसरे ने ये हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। सुमन ने कहा, अरे तो थोड़े से बाल ही जल गए ना, और कुछ। महीने 2 महीने में फिर निकल आएंगे। जरा सी बात के लिए आप इतनी हाय हाय मचा रहे हैं। अबुल वफा ने कहा, सुमन, जलाओ मत, नहीं तो मेरी जबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त आपे में नहीं हूं। सुमन ने कहा, नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतने जामे के बाहर हो गए। मान लीजिए मैंने जानकर ही दाढ़ी जला दी, तो आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनका मूल्य आपके दाढ़ी से कम है? मैं आशिक बनना मुंह का नेवाला नहीं है। जाइए अपने घर की राह लीजिए। अब कभी यहाँ ना आइएगा। मुझे ऐसे छिछोरे आदमियों की जरूरत नहीं है। अबुल वफा ने क्रोध से सुमन की ओर देखा, तब जेब से रुमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। ये वही मनुष्य है जिसे खुले बाजार एक वेश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती थी। अब सदन के आने का समय हुआ। सुमन आज उससे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित थी। आज ये अंतिम मिलाप होगा। आज ये प्रेम अभिनय समाप्त हो जाएगा। वो मोहिनी मूर्ति फिर देखने को ना मिलेगी। उनके दर्शनों को नेत्र तरस रहे होंगे। वो सरल प्रेम से भरी हुई मधुर बातें सुनने में ना आएंगी। जीवन फिर प्रेम विहीन और नीरस हो जाएगा। कलुषित सही, पर यह प्रेम सच्चा था। भगवान, मुझे ये वियोग सहने की शक्ति दीजिए। नहीं, इस समय सदन ना आए तो अच्छा है। उसे ना मिलने में ही कल्याण है। मानो जाने उसके सामने मेरा संकल्प स्थिर रह सकेगा या नहीं। पर वो आ जाता तो एक बार दिल खोलकर उससे बातें कर लेती। उसे इस कपट सागर में डूबने से बचाने की चेष्टा करती। इतने में सुमन ने विठल दास को एक किराए की गाड़ी में उतरते देखा। उसका हृदय वेग से धड़कने लगा। एक क्षण में विठल दास ऊपर आ गए और बोले, अरे, अभी तुमने कुछ तैयारी नहीं की? सुमन ने कहा, मैं तैयार हूं। विठल दास ने कहा, अभी बिस्तरे तक नहीं बांधे? विठल दास ने कहा, अभी बिस्तरे तक नहीं बंधे। सुमन ने कहा, यहाँ की कोई वस्तु साथ न ले जाऊंगी। ये वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। विठल दास ने कहा, इस सामान का क्या होगा? सुमन ने कहा, आप इसे बेचकर किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। विठल दास ने कहा, अच्छी बात है, मैं यहाँ ताला डाल दूंगा। तो अब उठो, गाड़ी मौजूद है। सुमन ने कहा, 10 बजे से पहले नहीं चल सकती। आज मुझे अपने प्रेमियों से विदा होना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी कहनी है। आप तब तक छत पर जाकर बैठिए, मुझे तैयार ही समझिए। विठल दास को बुरा मालूम हुआ, पर धैर्य से काम लिया। ऊपर जाकर खुली हुई छत पर टहलने लगे। 7 बज गए, लेकिन सदन न आया। 8 बजे तक सुमन उसकी राह देखती रही। अंत में वो निराश हो गई। जब से वो यहाँ आने लगा, आज ही उसने नागा किया। सुमन को ऐसा मालूम होता था मानो वो किसी निर्जन स्थान में खो गई है। हृदय में एक अत्यंत तीव्र किंतु सरल, वेदनापूर्ण किंतु मनोहारी आकांक्षा का द्वेग हो रहा था। मन पूछता था, उनके ना आने का क्या कारण है। किसी अनिष्ट की आशंका ने उसे बेचैन कर दिया। 8 बजे सेठ चिमनलाल आए। सुमन उनकी गाड़ी देखते ही छज्जे पर जा पहुंची। सेठ जी बहुत कठिनाई से ऊपर आए और हांफते हुए बोले, कहाँ हो देवी, आज बग्गी क्यों लौटा दी? क्या मुझसे कोई खता हो गई? सुमन ने कहा, नहीं। सुमन ने कहा, यहीं छज्जे पर चले आइए। भीतर कुछ गर्मी मालूम होती है। आज सिर में दर्द था, सैर करने को जी नहीं चाहता था। चिमनलाल ने कहा, हरिया को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? हाकिम साहब से कोई नुस्खा तैयार करा देता। उनके पास तेलों के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। ये कहते हुए सेठ जी कुर्सी पर बैठे, लेकिन 3 टांग की कुर्सी उलट गई। सेठ जी का सिर नीचे हुआ और पैरों पर, और वो एक कपड़े की गांठ के सामने औंधे मुंह लेट गए। केवल एक बार मुंह से अरे निकला, और फिर वो कुछ ना बोले। जड़ ने चैतन्य को परास्त कर दिया। सुमन डरी कि चोट ज्यादा आ गई। लालटेन लाकर देखा तो हंसी ना रुक सकी। सेठ जी ऐसे असाध्य पड़े थे मानो पहाड़ से गिर पड़े हैं। पड़े पड़े बोले, हाय राम, कमर टूट गई।
जरा मेरे साइस को बुलवा दो, घर जाऊंगा। सुमन ने कहा, चोट बहुत आ गई क्या? आपने तो कुर्सी खींच ली, दीवार से टिक कर बैठते तो कभी ना गिरते। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, मुझी से भूल हुई कि आपको सचेत ना कर दिया, लेकिन आप जरा भी ना संभले, बस गिर ही पड़े। चिमनलाल ने कहा, मेरी तो कमर टूट गई और तुम्हें मस्करी सूझ रही है। सुमन ने कहा, तो अब इसमें मेरा क्या वश है? अगर आप हल्के होते तो उठाकर बैठा देती, जरा खुद ही जोर लगाइए, अभी उठ बैठिएगा। चिमनलाल ने कहा, अब मेरा घर पहुंचना मुश्किल है। हाय, किस बुरी साइड से चले थे, जीने पर से उतरने में पूरी सांसत हो जाएगी। भाई जी, तुमने ये कब का बैर निकाला? सेठ जी ने, सुमन ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत लज्जित हूँ। चिमनलाल ने कहा, अजी रहने दो, झूठ मूठ की बातें बनाती हो, तुमने मुझे जानबूझकर गिराया है। सुमन ने कहा, क्या आपसे मुझे कोई बैर था? और आपसे बैर हो भी तो आपकी बेचारी कमर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? चिमनलाल ने कहा, अब यहाँ आने वाले पर लानत है। सुमन ने कहा, सेठ जी, आप इतनी जल्दी नाराज हो गए? मान लीजिए मैंने जानबूझकर ही आपको गिरा दिया, तो क्या हुआ? इतने में विट्ठल दास ऊपर से उतर आए। उन्हें देखते ही सेठ जी चौंक पड़े, घड़ों पानी पड़ गया। विट्ठल दास ने हंसी को रोककर पूछा, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आप हंसे, मुझे आपको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। चिमनलाल ने कहा, इस घड़ी ना पूछिए, फिर यहाँ आऊं तो मुझ पर लानत है, मुझे किसी तरह यहाँ से नीचे पहुंचाइए। विठलदास ने एक हाथ थामा, साइस ने आकर कमर पकड़ी। इस तरह लोगों ने उन्हें किसी तरह जीने से उतारा और लाकर गाड़ी में लिटा दिया। ऊपर आकर विठलदास ने कहा, गाड़ी वाला अभी तक खड़ा है, 10 बज गए, अब विलंब ना करो। सुमन ने कहा, अभी एक काम और करना है, पंडित दीनानाथ आते होंगे, बस उनसे निपट लूं, आप थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। विठलदास ऊपर जाकर बैठे ही थे कि पंडित दीनानाथ आ पहुंचे। बनारसी साफा सिर पर था, बदन पर रेशमी अचकन शोभायमान थी। काले किनारे की महीन धोती और काली वार्निश के पंप जूते उनके शरीर पर खूब जचते थे। सुमन ने कहा, आइए महाराज, चरण छूती हूँ। दीनानाथ ने कहा, आशीर्वाद, जवानी बढ़े, आंख के अंधे गांठ के पूरे फंसे, सदा बढ़ती रहो। सुमन ने कहा, कल आप कैसे नहीं आए? समाजियों को लिए रात तक आपकी राह देखती रही। दीनानाथ ने कहा, कुछ ना पूछो, कल एक रमझल्ले में फंस गया था। डॉक्टर श्यामचरण और प्रभाकर राव स्वराज की सभा में घसीट ले गए। वहां बकबक झकझक होती रही। मुझसे सबने व्याख्यान देने को कहा। मैंने कहा, मुझे कोई उल्लू समझा है क्या? पीछा छुड़ाकर भागा, इसी में देरी हो गई। सुमन ने कहा, कई दिन हुए, मैंने आपसे कहा था कि किवाड़ों में वार्निश लगवा दीजिए, आपने कहा वार्निश कहीं मिलती ही नहीं। ये देखिए, आज मैंने एक बोतल वार्निश मंगा रखी है, कल जरूर लगवा दीजिए। पंडित दीनानाथ मसनद लगाए बैठे थे। उनके सिर पर ही वो ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम नहीं कैसे बोतल की गेंद अलग हो गई और पंडित जी वार्निश से नहा उठे। ऐसा मालूम होता था मानो शीरे की नाद में फिसल पड़े हों। वो चौंक कर खड़े हुए और साफा उतार कर रुमाल से पोंछने लगे। सुमन ने कहा, मालूम नहीं बोतल टूटी थी क्या, सारी वार्निश खराब हो गई। दीनानाथ ने कहा, तुम्हें अपनी वार्निश की पड़ी है, यहाँ सारे कपड़े तर हो गए, अब घर तक पहुंचना मुश्किल है। सुमन ने कहा, रात को कौन देखता है, चुपके से निकल जाइएगा। दीनानाथ ने कहा, अजी रहने भी दो, सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए, अब उपाय बता रही हो, अब ये धुल भी नहीं सकते। सुमन ने कहा, तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? दीनानाथ ने कहा, तुम्हारे मन में का हाल कौन जाने? दीनानाथ ने कहा, तुम्हारे मन का हाल कौन जाने? सुमन ने कहा, अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। दीनानाथ ने कहा, अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे और गिरा दो। सुमन ने कहा, बहुत होगा, अपने कपड़े की कीमत ले लीजिएगा। दीनानाथ ने कहा, खफा क्यों होती हो सरकार, मैं तो कह रहा हूँ गिरा दिया, अच्छा किया। सुमन ने कहा, इस तरह कह रहे हैं मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हैं। दीनानाथ ने कहा, सुमन क्यों लज्जित करती हो? सुमन ने कहा, जरा सा कपड़े खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए, यही आपकी मोहब्बत है जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आज उसकी कलाई खुल गई, जादू सिर पर चढ़ के बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया, अब कृपा करके घर जाइए, यहाँ फिर ना आइएगा, मुझे आप जैसे मियाँ मिट्ठुओं की जरूरत नहीं है।
विठलदास ऊपर बैठे हुए कौतुक देख रहे थे। समझ लिया कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने चौंक कर उन्हें देखा और छड़ी उठाकर शीघ्रतापूर्वक नीचे चले आए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से उतरी। वो केवल एक उजली साड़ी पहने थी, हाथों में चूड़ियां तक न थी। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि ये भोग विलास अब उसे छूट रहा है, वरन इसलिए कि वो अग्निकुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता न थी, वरन एक प्रकार का संयम था। ये किसी मदिरा सेवी मुख पर छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार आभासित हो रहा था। विठलदास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजारों की दुकानें बंद थी, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे आगे लालटेन की एक सुंदर माला दिखाई दी, लेकिन ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती जाती थी, त्यों-त्यों वो प्रकाश माला भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर लालटेनें मिलती थी, पर ज्योतिर्माला अभिलाषाओं के सदृश दूर भागती जाती थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर में वेग के साथ हिलता, डगमगाता, तारों के ज्योतिर्जाल में उलझता चला जाता था। आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।